हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएन एकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ प्रभाकर रावत और मैं आपके लिए लेकर आ रखा हूँ 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यू कैन से साइकोलॉजी, जो आपका हर सब्जेक्ट में या फिर यू कैन से हर एग्जामिनेशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप जाएं सीटेट के एग्जाम में या किसी भी एनी स्टेट लेवल के टेट एग्जामिनेशन में या फिर DSSB और KVS, ये 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जिसका पार्ट 1 मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं और धीरे धीरे मैं इसके सारे पार्ट्स आपके सामने लेकर आऊंगा। डेली आपको इसके वीडियोस मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को टीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और साथ ही साथ आपको हमारे गूगल प्ले स्टोर से टीएन एकेडमी का लर्निंग ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसपे आपको देखने को मिलेंगे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स। सो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वन लाइनर फॉर्म में होंगे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन में, चाहे आपका स्टेट हो चाहे आपका कोई भी अदर एग्जामिनेशन हो। तो जो विथ एक्सप्लेनेशन आपके सामने रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बेसिकली आपके बेसिक टू एडवांस लेवल पर रहने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस लेवल पर ये क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए गाइस, सबसे पहले आप देखेंगे बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हमने स्टार्ट कर रखे हैं। आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है ओरिजिनेटर ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि मनोविज्ञान के ओरिजिनेटर या फिर जनक कौन थे। बट यहां पे ध्यान रखना, आप लोगों ने ये पूछ रहा है एंशिएंट साइकोलॉजी। व्हाट? एंशिएंट साइकोलॉजी। एंशिएंट, तो आप सबको पता है कि एंशिएंट की कभी भी बात आएगी तो एंशिएंट में आप हमेशा नाम लेंगे किसका? एरिस्टोटल का। और आप सब जानते हैं कि एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर थे। एरिस्टोटल, अरस्तु एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिनको आप फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। तो बोर्ड पे देखिए सब लोग, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमें देखने को मिलता है विलियम वुंड। विलियम वुंड, आपको ध्यान रखना है, विलियम वुंड जर्मन साइकोलॉजिस्ट होने वाले हैं। विलियम वुंड जर्मन साइकोलॉजिस्ट होने वाले हैं और विलियम वुंड जाने जाते हैं अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। 1879 में लिप्जिंग जर्मनी में इन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्टैब्लिश की थी। फर्स्ट लैबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी स्टैब्लिश्ड बाय विलियम वुंड एट लिप्जिंग जर्मनी इन द ईयर 1879। ओके गाइस, क्लियर हो रहा है? तो आपको ध्यान रखना है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी की जब भी बात करेगा तो आपका आंसर होने वाला है विलियम वुंड। चलिए, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ड साइकोलॉजिया यूज्ड, ये कह रहा है कि जो साइकोलॉजी वर्ड है या साइकोलॉजिया जो शब्द है, ये सबसे पहले बार किसने यूज किया था? तो आपको ध्यान रखना है कि 1590 में 1590 में रुडोल्फ गाइकले नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले साइकोलॉजिया शब्द को यूज किया था। साइकोलॉजिया शब्द को यूज किया था। देन यहीं से आपका साइकोलॉजी का ओरिजिन होगा और देन यहीं से कहा जाएगा साइकी प्लस लोगस। साइकी प्लस लोगस, साइकी मींस सोल, लोगस मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ अ सोल। तो जो ये एंशिएंट मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी है वो आपका स्टडी ऑफ सोल है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, साइकोलॉजिया जो वर्ड यूज किया जा रहा है ये यूज किया जा रहा है रुडोल्फ गाइकले के द्वारा। ओके, आगे देखिए, फादर ऑफ फंक्शनिज्म यानी कि प्रकार्यवाद के जनक। तो आपको ध्यान रखना है, प्रकार्यवाद के जनक है आपके विलियम जेम्स। विलियम जेम्स, ध्यान रखेंगे, विलियम जेम्स को कहते हैं बच्चा फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी कहते हैं विलियम जेम्स को, और साथ साथ में इनको कहते हैं फादर ऑफ फंक्शनिज्म, प्रकार्यवाद का जनक। आगे देखते हैं, साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस इज अ फेमस बुक ऑफ, ये बहुत ही फेमस बुक है। आपने ध्यान रखना है कि ये बहुत ही फेमस बुक है आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर या यू कैन से डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के सबसे बड़े जनक या कंट्रीब्यूटर आपके जीन पियाजे, जो आपके स्विस मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे जो आपके स्विस मनोवैज्ञानिक थे। और ध्यान रखिएगा कि इन्होंने लिखी है साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, और इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा इनकी एक फेमस बुक और है जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी भी जीन पियाजे की एक प्रसिद्ध बुक का नाम है, आपको इसको ध्यान में रखना होगा। और इसके अलावा द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, ध्यान रखिएगा एक और पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। ऑफ द चाइल्ड, ये तीन पुस्तकें जीन पियाजे का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है तो आपको ध्यान रखना, एक साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस फर्स्ट बुक 1949 में पब्लिश हुई थी। सेकंड इज योर जेनेटिक
एपिस्टेमोलॉजी, एंड थर्ड बुक इज द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। ये 3 बुकों के लिए जाने जाते हैं जीन पियाजे। ओके, आगे देखते हैं अप्रोच ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। ध्यान रखिएगा, पर्सनालिटी में आत्म का, व्यक्तित्व का आत्म संप्रत्यय किसने विकसित किया था? व्यक्तित्व का आत्म संप्रत्यय किसने विकसित किया था? आपको ध्यान रखना है, ये डेवलप किया था कार्ल रॉजर ने। किसने डेवलप किया था? कार्ल रॉजर ने। कार्ल रॉजर, ध्यान रखिएगा, मानवतावादी या आप कह सकते हैं हर्मिकवाद या फिर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के सबसे बड़े क्या होने वाले हैं? सपोर्टर होने वाले हैं। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और साथ साथ पॉज करते जाइए, अपने लिए प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। आपको डेली ऐसी क्लासेस मिलने वाली हैं। यहाँ पे हमने टारगेट रखा है 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ओके, चलिए बच्चे, कम टू नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखिए, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, जब भी बात करेगा शिक्षा मनोविज्ञान के पिता की, तो आपको ध्यान रखना है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ध्यान रखेंगे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट E.L. थॉर्नडाइक, या फिर जिनको कहते हैं फादर, ध्यान रखना, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, जो बेसिकली कहां से हैं? अमेरिका से हैं। और फादर ऑफ एनिमल साइकोलॉजी भी इन्हीं को कहा जाता है, फादर ऑफ एनिमल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। दिस पर्सन नेम्ड व्हाट? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। ठीक है, लर्निंग लॉस के लिए आप इनको जानते हैं बेसिकली। नेक्स्ट आया थ्योरी ऑफ मल्टी फैक्टर। ठीक है, थ्योरी ऑफ मल्टी फैक्टर। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि मल्टी फैक्टर जो थ्योरी है, ये इंटेलिजेंस की थ्योरी है। किसकी थ्योरी है? इंटेलिजेंस की थ्योरी है, बुद्धि का सिद्धांत है मल्टी फैक्टर थ्योरी। और मल्टी फैक्टर थ्योरी, ध्यान रखेंगे आप लोग कि थॉर्नडाइक की है मल्टी फैक्टर थ्योरी, जिसमें आपने ध्यान रखना है कि थॉर्नडाइक कहते हैं कि इंटेलिजेंस के 4 लेवल होते हैं। इंटेलिजेंस के 4 लेवल होते हैं, ध्यान रखना, जिसमें आता है आपका लेवल, रेंज, एरिया, स्पीड। लेवल, रेंज, एरिया और स्पीड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये किसके अकॉर्डिंग है? थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग है, थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट देखते हैं ओरिजिनेटर ऑफ ये यहां पे थोड़ा एक मिस्टेक हो गया, ओरिजिनेटर ऑफ फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। ये कुछ इस टाइप से क्वेश्चन होगा, ओरिजिनेटर ऑफ फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। बुद्धि के पहले सिद्धांत को या बुद्धि का पहला टेस्ट किसने डेवलप किया था? बुद्धि का पहला टेस्ट किसने डेवलप किया था? बुद्धि का पहला टेस्ट डेवलप किया था साइमन बिने ने डेवलप किया था 1905 में। कब डेवलप किया था? 1905 में। और 1905 के बाद आपने ध्यान रखना है कि इसमें 2 रिवीजन हुए हैं, 2 बार इसको संशोधित किया गया था। ध्यान रखेंगे 1908 और 1911। और उसके बाद C.H. राइस ने इसका इंडियन वर्जन लॉन्च किया था 1923-24 में। यह भी आपको ध्यान रखना होगा इंटेलिजेंस टेस्ट में। अगला देखते हैं ओरिजिनेटर ऑफ IQ टेस्ट। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ओरिजिनेटर ऑफ IQ टेस्ट की बात की जा रही, तो IQ टेस्ट को डेवलप किया था इंटेलिजेंट क्वेश्चन बुद्धि लब्धि परीक्षणों को यहाँ पे डेवलप करने वाला व्यक्ति जो है, ये आपका कौन है? अल्फ्रेड बिने, नॉट अ साइमन बिने। यहाँ पर साइमन अलग पर्सन है, अल्फ्रेड बिने अलग पर्सन है। यहाँ पे ध्यान रखना ओनली बिने आएगा। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत किसने डेवलप किया था? यूनिफैक्टर थ्योरी या वन फैक्टर थ्योरी, यानी कि बुद्धि बहुत सारी योग्यताओं का एक समूह होता है। बुद्धि बहुत सारी योग्यताओं का एक समूह होता है। ये डेवलप किया था किसने? अल्फ्रेड बिने ने। किसने डेवलप किया था? अल्फ्रेड बिने ने। कि बुद्धि बहुत सारी योग्यताओं का एक समूह है, बुद्धि बहुत सारी योग्यताओं का एक समूह है। ये डेवलप किया था किसने? अल्फ्रेड बिने ने। नेक्स्ट देखते हैं 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने डेवलप की है? स्पीयरमैन ने डेवलप की है। स्पीयरमैन ने डेवलप की है 2 फैक्टर थ्योरी, जिसमें ध्यान रखिएगा एक होता है G फैक्टर और एक होता है आपका S फैक्टर। सामान्य तत्व और यानी कि जनरल फैक्टर, और S मींस स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट तत्व। विशिष्ट तत्व बहुत सारे हो सकते हैं, विशिष्ट तत्व बहुत सारे हो सकते हैं, स्पेसिफिक फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, जनरल फैक्टर एक ही रहता है। जनरल फैक्टर कितना होगा? एक ही होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहां पे देखेंगे ABC। ये आपसे पूछा है कि व्हाट इज ABC, कि ABC क्या है? तो आपने ध्यान रखना है ABC होता है आपका ऑटिज्म बिहेवियर चेकलिस्ट। ऑटिज्म बिहेवियर चेकलिस्ट। ऑटिज्म का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, स्वमोहन या खुद में खोया रहना। खुद में खोया रहना, स्वमोहन। आज के आप देखते हैं प्रेजेंट एस्पेक्ट में ऑटिज्म एक बहुत बड़ी यू कैन से डिसऑर्डर और बच्चों में पाया जाने वाला विकार है आज की डेट में ऑटिज्म। जब बच्चा खुद में लीन रहता है, खुद से मतलब रखता है, किसी दूसरे से उसको कोई मतलब नहीं है, खुद में लीन। ठीक है, तो ऑटिज्म ABC, ऑटिज्म। तो ABC की फुल फॉर्म याद रखेंगे,
ऑटिज्म बिहेवियर चेकलिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं आर्मी अल्फा टेस्ट, ठीक है, आर्मी अल्फा टेस्ट, और यहीं पे देखिए आर्मी बीटा टेस्ट भी है। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहली चीज कि ये दोनों के दोनों डेवलप किए थे ऑथर एस ओटिस ने, ओटिस के द्वारा इनको डेवलप किया गया था। ओटिस जो है आपके अमेरिकन है, पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, ये दोनों के दोनों ध्यान रखिएगा ग्रुप्स की स्टडी के लिए यूज किए जाते हैं। जब भी हम किसी भी ग्रुप का किसी भी समूह का इंटेलिजेंस टेस्ट यूज करेंगे, सॉरी इंटेलिजेंस के लिए इनको यूज किया जाएगा। ध्यान रखना ग्रुप में इंटेलिजेंस के लिए, बुद्धि के लिए इन दोनों टेस्ट को यूज किया जाता है, अल्फा टेस्ट और बीटा टेस्ट, ठीक है। आर्मी अल्फा आर्मी बीटा टेस्ट डेवलप किए थे, ध्यान रखिएगा किसके द्वारा, ऑथर एस ओटिस के द्वारा इनको डेवलप किया गया था। और ध्यान रखेंगे ऑथर एस ओटिस कहां से, आपके अमेरिका से। ओके, आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ प्लेवे मेथड यानी कि खेल विधि के जो जन्मदाता है, खेल विधि, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना है खेल विधि में कौन आएगा, फ्रॉबेल आएगा। फ्रॉबेल कौन आएगा, फ्रॉबेल। और फ्रॉबेल कहां से है, जर्मन से। फ्रॉबेल ध्यान रखना है आप लोगों ने, यहां पर खेल विधि की जब भी बात आएगी, प्लेवे मेथड की जब भी बात आएगी, तो आपका आंसर होगा कौन, फ्रॉबेल। जो कहते हैं कि भाई प्रत्येक बच्चे के अंदर क्या होती है, एक जन्मजात क्षमता होती है, इनेट पावर्स होती है, इनेट पोजीशंस होती हैं, लाइक स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पे आपने फ्रॉबेल का नाम याद रखना है, खेल विधि, है ना। चलिए आगे देखते हैं, फादर ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरी। चलिए देखिए यहाँ पे दोनों चीजें एक सामने ही दी हुई हैं, साइको एनालिटिकल और ड्रीम एनालिटिकल, यानी कि स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम एनालिटिकल, और मनोविश्लेषण, मनोविश्लेषण। ध्यान रखेंगे यहां पर दोनों जगह पे आपका नाम आता है ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्राइड का, सिगमंड फ्राइड, ठीक है, सिगमंड फ्राइड। ध्यान रखना है आपने, सिगमंड फ्राइड की बात आएगी तो आपने ध्यान रखना है साइको एनालिटिकल और ड्रीम एनालिटिकल। साइको एनालिटिकल ड्रीम एनालिटिकल के साथ साथ ध्यान रखिएगा पर्सनालिटी के अंदर इड ईगो सुपर ईगो, इड ईगो सुपर ईगो। उसके अलावा ध्यान रखेंगे स्टेजेस सिगमंड फ्राइड की, उसके अलावा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ठीक है, लिविडो, ये सारे टर्म्स आपको सिगमंड फ्राइड में याद रखने हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं फादर ऑफ क्रिएटिविटी। जब भी बात करेगा फादर ऑफ क्रिएटिविटी, सर्जनात्मकता के जनक की बात करेगा, तो ई पॉल टॉरेंस, ईपी टॉरेंस, ई पॉल टॉरेंस, ईपी टॉरेंस आपके होंगे फादर ऑफ क्रिएटिविटी। ई पॉल टॉरेंस क्या कहलाएंगे, फादर ऑफ क्रिएटिविटी कहलाएंगे। नेक्स्ट है फादर ऑफ चाइल्ड क्रिमिनोलॉजी, फादर ऑफ चाइल्ड क्रिमिनोलॉजी है आपके, ध्यान रखना है सीजर लैम्ब्रेसो, सीजर लैम्ब्रेसो, फादर ऑफ चाइल्ड क्रिमिनोलॉजी। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया होगा केवीएस में, DSSB में, और साथ साथ एस्टेट में आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ओरिजिनेटर ऑफ हेरिडिटी। अगर जब भी बात करेगा हेरिडिटी की बात करेगा, वंशानुक्रम की बात करेगा, तो फादर ऑफ हेरिडिटी आपको पता है जॉन ग्रेगर मेंडल, जॉन ग्रेगर मेंडल या मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ हेरिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ओरिजिनेटर ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट या ब्रेल लिपि या ब्रेल प्रोसेस। तो आप सबको पता है कि जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं, ब्लाइंड बच्चों के लिए यूज किया जाता है ब्रेल स्क्रिप्ट को। 1824 में इसको डेवलप किया था, ध्यान रखेंगे लुइस ब्रेल ने, फ्रांस में लुइस ब्रेल द्वारा इसको विकसित किया गया था। और ध्यान रखेंगे 1836-37 में इस ब्रेल स्क्रिप्ट को एजुकेशन में लाया गया। 1836-37 में इस ब्रेल स्क्रिप्ट को एजुकेशन में लाया गया, जो बेसिकली यूज की जाती है ब्लाइंड बच्चों के लिए, ब्लाइंड बच्चों के लिए। ओके, आगे देखते हैं ओरिजिनेटर ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, SCT जिसे कहते हैं। पहली चीज तो ध्यान रखिएगा SCT, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। और आपको ध्यान रखना है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट जो होता है, ये बेसिकली ध्यान रखिएगा पर्सनालिटी का एक टेस्ट होता है। किसका टेस्ट होता है, पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का टेस्ट है। डायरेक्टली ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भाई SCT सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट का संबंध किससे, तो आपको ध्यान रखना है पर्सनालिटी से इसका संबंध होगा डायरेक्टली। और आपको ध्यान रखना है कि SCT की जब भी बात करेगा यहां पे कंफ्यूजन होती है, ये मॉडर्न एस्पेक्ट है, पाइन एंड टेंडलर ने इसको डेवलप किया था। परंतु ध्यान रखिएगा जहां पर भी SCT में आपको एबिंगहास, ठीक है, एबिंगहॉस या एबिंगहास लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि एबिंगहास वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले SCT को डेवलप किया था, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट को डेवलप किया था गाइस। और बाकी आप एबिंगहास को जहां पे पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं एबिंगहास को फॉरगेटिंग के अंदर, ठीक है, सॉरी विस्मृति के अंदर, फॉरगेटिंग के अंदर या न्यूरल डिके के अंदर, 6 स्मृति का सिद्धांत, न्यूरल डिके। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। हर दिन आपके पास 20 से 30 क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा जो आपके हर टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। वन लाइनर अप्रोच होगी, बाइलिंगुअल होगी, आपको ज्यादा से ज्यादा
चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। और उससे अलावा देखिए एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि हमारे टीएन एकेडमी के ऐप पर और यूकेएन से ऑफलाइन क्लासेस में हमने दिवाली ऑफर निकाला हुआ है, जहां पर आप देखेंगे कि आपको पूरा सीटेट का क्रैश कोर्स मिलने जा रहा है ओनली 7,999 में। पूरा कोर्स जो आपके अगले 2 महीने वैलिड रहने वाला है, पूरा कोर्स जो आपके अगले 2 महीने वैलिड रहने वाला है। तो आपको क्या करना होगा, अगर कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, यू कैन विजिट ऑन दिस एड्रेस। ऑल्सो आप जा सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, या आप इंस्टीट्यूट का टीएन एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर से इंपॉर्टेंट 30 से 35 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा। डेली आपको एक क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 300 क्वेश्चन रहेंगे ये टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट कीजिए। गुड डे बच्चों। ओके।